वायनाड में राहुल गांधी जी के छोड़ने के बाद कई जो वहां से निकला था, जो एक भावनात्मक लगाव होता है, वहां वो थोड़ा सा नाराज दिखे थे जो वोटर्स थे। एक चीज, ये राहुल गांधी का व्यक्तित्व अलग है, वो एक अच्छे लीडर है। बीजेपी के लिए बड़ा एक ऐसा है, हालांकि वहां दूर दूर तक कोई जनाधार नहीं है, लेकिन वहां किस तरीके की ये जो पॉलिटिक्स होती है, डर्टी पॉलिटिक्स की होती है, वो कैसे सामना करना होगा, वो क्या नजर आती है आप? भाजपा जो है उस मामले में है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, वो बड़ी उस तरह की शातिर खिलाड़ी है। चुनाव जिताने की कला वो प्रियंका गांधी को आती है। राहुल जी, आपका हश्र दादी की तरह किया जाएगा, आपका हश्र पिता की तरह किया जाएगा, जुबान काटने के लिए इनाम घोषित किया जा रहा है। और जिस तरह का, देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है किसी भी तरह की, और जो इस तरह के बयान लोग देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब बात करते हैं कि दामाद जी, अरे 10 साल हो गए, कमीशन भी बना, कमीशन ने क्लीन चिट दे दी, तमाम चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बचना चाहिए राजनीतिक रूप से। मुझे लगता है फिर उत्तर प्रदेश में भाई बहन की जोड़ी जो है अखिलेश यादव के साथ में बहुत ज्यादा वहां के ऊपर राजनीतिक रूप से असर डालेगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अंततः नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी की एक और सदस्य प्रियंका गांधी का अभी चुनावी राजनीति में पदार्पण हो गया। लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटों से जीतने के बाद राहुल गांधी जी ने वायनाड सीट को छोड़ देने का ऐलान किया था, और जो एक पारंपरिक सीट, जो अमेठी की राजनीतिक विरासत को संभालने का उन्होंने ऐलान किया था, और साथ में यह भी कहा था कि वायनाड से जो रिश्ता उनका बना है वो टूटेगा नहीं, निरंतर रहेगा। और कुछ वैसा ही हुआ है। जब राहुल गांधी ने सीट को छोड़ा था, तब उन्होंने जो कहा था उसके बाद से ही संकेत मिलने लगे थे कि प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो कुछ वैसा ही हुआ है, और उनके चुनाव लड़ाने का ऐलान हो गया है। और जो भाई और बहन देश में जब से चुनावी राजनीति का इतिहास शुरू हुआ है, तो ऐसा स्मरण होता है कि संभवतः इतने बड़े कद्दावर या स्टार जो नेता हैं, भाई बहन, वो शायद एक साथ राजनीति, जो ये चुनावी राजनीति उसमें कदम रख रहे हो, ऐसा मुझे याद आता है। और राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, और मोहब्बत की दुकान चलाते हुए निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके कुनबे को उन्होंने हलाकान किया हुआ है। लोकप्रियता उनकी घटी है, ये जो राहुल गांधी का रूप स्वरूप बदला है। तो अब जब प्रियंका गांधी भी संसद में पहुंचेंगी, तो क्या कुछ दृश्य बनेगा। खासकर जब हम देखते हैं चुनावी जो राजनीति है, प्रचार के दौरान स्टार प्रचारक वो कांग्रेस की हैं, और जब वे प्रचार में पहुंचती हैं तो निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी होती है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ होता है, और जो जुबानी जंग है उसमें प्रियंका गांधी जी का कोई जवाब नहीं है। बेजोड़ है उनकी वो राजनीति है। लेकिन अब वो जो दैनंदिन की राजनीति में उतरने जा रही है, तो इसके बाद देश की राजनीति किस करवट जा सकती है या जाएगी, कांग्रेस में क्या कुछ संभावनाएं बनेंगी, बदलाव होगा। हालांकि अभी चुनाव केवल उनका ऐलान हुआ है चुनाव लड़ने का, जीतने जो जब मतगणना होगी उसके बाद वो विधिवत होगा। लेकिन जो वायनाड सीट है, उसे लेकर शक और शुबह कहीं कोई व्यक्त नहीं कर रहा है, ऐसा मानकर चल रहे हैं कि तकलीफ नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर जो बहुत सारे सवाल हैं, अलग अलग जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, हो रहे हैं, तो उन सबके बीच क्या कुछ होगा, क्या स्थिति बनेगी, हम चलेंगे। इसमें एक बहुत खास मेहमान, बेहद बेहद खास मेहमान, उन्हें पहले जोड़ते हैं, पहचान गए होंगे। राशिद भाई, आपका मैं पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगा कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, समय दिया हमको। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार शुरुआत में। हालांकि राशिद भाई ने मुझसे दर्शकों को मना किया था कि आप जो है मेरे बारे में बहुत ज्यादा ना बोलिएगा। और फैक्ट है कि राशिद भाई को जो दर्शक वर्ग है, सुधी दर्शक है, चाहे वो मीडिया का दर्शक हो और चाहे हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है, जो यूट्यूब की दुनिया है, उन्हें देखते हैं और निरंतर आप पढ़ते हैं। पहचान के मोहताज नहीं है, उन्हें सब जानते। फिर भी मेरा एक ये दायित्व बनता है कि मैं उनका जो तारुफ है वो कराया जाए। तो राशिद भाई 3.5 दशक के लगभग का उनका जर्नलिज्म का सफर है। चिंतक है, विचारक है, लेखक है। निरंतर वे शानदार लिखते हैं, और शानदार लिखने के अलावा कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, और उन पुस्तकों में बहुत जो चर्चाओं में रही हैं, वो पुस्तकों में आप वो जो 24 अकबर रोड,
कांग्रेस की राजनीति को यदि जानना है तो उसको पढ़ लीजिए, आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा। बाकी देश की राजनीति के भी बहुत सारे उसमें किस्से कहानियां जो सच्ची चीजें हैं वो है हाउस ऑफ सिंधिया, फिर सोनिया गांधी जी की जीवनी तमाम है। और आप चाहे एबीपी न्यूज हो, एनडीटीवी हो, आज तक हो, सब पर आप देखते हैं। और इन दिनों जो रशीद भाई हैं वो जुड़े हुए हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से। तो ये परिचय है, मैंने वैसे कहा परिचय नहीं, लेकिन हम लोगों के बहुत दर्शक निरंतर नए जुड़ते हैं, कुछ जानते हैं पहचानते हैं, लेकिन ये था तो मैंने इसलिए कराया। रशीद भाई मुझे क्षमा कीजिएगा, परिचय थोड़ा लंबा हो गया। आपका मैं पुनः स्वागत करूंगा और शुरुआत रशीद भाई यहीं से करूंगा। मैंने जो अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि सगे भाई बहन शायद पहली बार देश में इस तरीके से जो स्टार लीडरों में होते हैं आ रहे हैं। मुझे दुरुस्त करिएगा, मैं सही नहीं हूं, हालांकि वो कनी मोजी जी या वो स्टालिन और ऐसे कुछ हैं उदाहरण, लेकिन इस मामले पे क्या पहली राय है आपकी, क्या है, थोड़ा सा उसको करिएगा कि दर्शकों को मालूम हो, कहीं मैं गलत ना बोल गया हूं। आपकी राय रशीद भाई। जी, धन्यवाद संजीव। पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने मेरे बारे में इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, मेरी तारीफ करी। हो सकता है मैं उसका लायक नहीं हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि मुझे आपसे और आपके माध्यम से ये 4 पीएम प्रोग्राम में जुड़ के मुझे बड़ा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि इसके देखने वाले जो हैं, सुनने वाले वो लोग बहुत राजनीतिक रूप से समझदार लोग हैं। उनको देश की दशा और दिशा दोनों की जो है उन्हें चिंता है, उसके बारे में सोचते हैं और उसमें उनका मत होता है। तो ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा प्रभावी तरीका है। लोग मीडिया के बारे में हज़ार बातें कहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि मीडिया अभी भी वो किसी भी माध्यम में हो, वो एक बड़ा एक सूत्रधार का काम करता है, एक संवाद का काम कर रहा है और जनता में आज उसकी भी बड़ी साख और है। और उसके लिए मैं आपको भी और आपके जो यूट्यूब चैनल है उसको भी बधाई देना चाहूँगा। अब आता हूँ मैं आपके मूलतः प्रश्न पे। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को एक ये एक मुद्दा आपने उसको हाइलाइट किया है, सामने लाए हैं। देखिए, देश में हमारे यहाँ बहुत सी वंशवाद, वंश से जुड़ी हुई पार्टियाँ हैं और बहुत से लोग हैं। आप अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्यों को देखें तो एक लंबे नाम गिनाए जा सकते हैं। बादल परिवार के बहुत सारे लोग हैं, करुणानिधि के, वो भी इस दुनिया में नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। शरद पवार लालू यादव परिवार। लालू यादव का परिवार है। तो इस तरह से हम 8-10 मतलब बड़ी-बड़ी वो कर सकते हैं। लेकिन भाई-बहन का मामला बड़ा एक बड़ा अच्छा, बड़ा पवित्र, बड़ा दिलचस्प रिश्ता भी होता है, लेकिन राजनीति में वो बहुत ज़्यादा नहीं चला। जैसे कुणाल संगमा और उनकी बहन दोनों एक सक्रिय राजनीति में थी। आज कुणाल संगमा कहाँ है? मुख्यमंत्री हैं। बहन जो उनकी अगस्ता संगमा जो मंत्री भी बनी थी यूपीए सरकार में, लेकिन उनको उस तरह से राजनीतिक रूप से उनकी बात नहीं करते। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं और कानी मोजी जो उनकी सगी बहन उस तरीके से नहीं है, बहन ज़रूर है, सौतेली बहन है। तो वो जो है शायद रीता बहुगुणा और शायद है ना। जी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। विजय बहुगुणा की बहन है वो। विजय जी जी। बहुगुणा, रीता बहुगुणा जोशी, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। लेकिन उसमें हमेशा जो पुरुष प्रधान समाज जो है उसकी वो अक्कासी होती है, वो हमें साफ नज़र आता है कि पुरुष जो है उसी परिवार का भाई है, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा सक्रिय और बड़े अच्छे पद पे मान-सम्मान से उसको लाया जाता है और बहन जो है वो उसमें साथ में उसके साथी के रूप में होती है। अब यहाँ पर जो आपने मूलतः जो प्रश्न किया है नेहरू गांधी परिवार का, वहाँ वो बात नहीं है। वहाँ आपस में कोई टकराव भी नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कांग्रेस जन से पूछेंगे तो आपको 19-20 का फ़र्क महसूस होगा। मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, 18-20 का नहीं होगा। और 19-20 का भी मैं कहते हैं उसकी व्याख्या मैं करना नहीं चाहूँगा कि 19 कौन होगा और 20 कौन होगा। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो इसलिए वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को एक बड़ा दिलचस्प और एक आकर्षक, राजनीतिक रूप से आकर्षक उनका व्यक्तित्व बना देती है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो उनकी वायनाड से जो उम्मीदवारी है, एज ए विश्लेषक उस पे पहली टिप्पणी क्या होगी? था पहले से संकेत थे कि ये होंगी, तो वो कैसे, उस पे आप क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा सर? जी, सजीव देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत है कि जो है कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। तो हमारे यहाँ लेकिन हम हमेशा कंपेयर करते हैं लड़के को, लड़की को, दो लोगों को, हाँ, हर जगह। अब वहां पर बात यह है कि प्रियंका गांधी जीतेंगी, ऐसा आकलन है कि जीतेंगी। क्या उनकी वो होगी, मार्जिन क्या होगा? क्या उनको राहुल गांधी से ज्यादा वोट मिलेंगे, राहुल गांधी से कम वोट मिलेंगे? ये चीज को जो होगा, मुझे लगता है काफी इसका अटेंशन होगा। फिर वो लोकसभा में आकर के उनकी क्या भूमिका होगी। दरअसल हम अगर राहुल गांधी का आपका प्रोग्राम जब आपने मुझसे कहा तो मैं इसको ऐसी सोच रहा था कि 2019 से
प्रियंका गांधी विधिवत रूप से सक्रिय राजनीति में है, लेकिन जी। उनका अभी रोल डेफिनिशन नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत सारे काम किए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाली, हिमाचल प्रदेश में उनका श्रेय दिया जाता है। उनकी एक बहुत अच्छी वक्ता है, उनकी बड़ी प्रभावशाली मतलब उनकी शैली है, बातचीत का अंदाज बहुत अच्छा है, सब चीज़ें हैं। कांग्रेस में वो खासतौर से जो लोग कांग्रेस को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो अहमद पटेल के गुजरने के बाद जो कांग्रेस में एक तरीके का एक वैक्यूम हो गया है, खाली जगह उसको एक रिक्त जगह है जिसको कोई पूरा नहीं कर पाता कि मतलब जो पार्टी की लीडरशिप और पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के जो छत्रप हैं उनके बीच एक पुल, एक सेतु का काम करें, वो काम कर सकती है। बहुत सारी एक उसको पूरे अपने जो इंडिया अलायंस में जो खट्टा-मीठा रिश्ता होता है। अब संजीव आप मुझे इस तरह से मुस्कुरा के भी प्रोवोक कर देते हैं। नहीं नहीं, बहुत क्योंकि बढ़िया, आप सही बात। जी जी देखिए प्लीज। बात क्योंकि आप आपने अगर आपने उस परिवार को बड़ा निकट से देखा, आपने बहुत सारा आपने उसमें जो की लिखा है, चाहे सोनिया जी का, तो वो आपके पास बहुत ऐसे किस्से भी हैं जो बिहाइंड द कर्टन, लेकिन जो चीजें बताई जा सकती हैं, जो आप कह जी, सकते हैं उस बारे तो में, जो आप प्रकट कीजिए बिल्कुल, प्लीज। बिल्कुल। तो उसी उसी संदर्भ में मैं संजीव आपसे कह रहा था, जैसे उत्तर प्रदेश है, अब अखिलेश यादव का बिल्कुल जो प्रियंका गांधी से बहुत राहुल गांधी से भी उनके बड़े अच्छे संबंध राजनीतिक संबंध है, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी उनको प्रभावित करती है और जो प्रियंका गांधी के बारे में अगर आप उनसे निजी उसमें बात करें, जो इस तरह से आदर, सम्मान और उस भाव से बात करते हैं, वो चाहते थे कि प्रियंका गांधी असल में अमेठी और रायबरेली यहाँ से कहीं से चुनाव लड़े लोकसभा के चुनाव में और प्रियंका गांधी ने कहा, अलग ऐलान खुलेआम कहा कि वो नरेंद्र मोदी से दो हाथ करना चाहती थी 2019 में वाराणसी से और फिर उनको वो नहीं मिला। फिर राहुल गांधी ने केरल में ये कहा कि मुझे लगा कि गलती हो गई, अगर वहां से प्रियंका गांधी इलेक्शन लड़ जाती तो मोदी को हराया जा सकता था, जिस तरह का 2024 का जो परिणाम आया खासतौर से वाराणसी का। तो प्रियंका गांधी का अब उसके बाद में क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से हो गए और उसके बाद अब क्या किया जाए तो वायनाड से कौन लड़े, तो वहां पर एक पेचीदा वो था, वो प्रियंका गांधी। तो ये जो प्रियंका गांधी का ये जैक ऑफ ऑल की तरह का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो ताश के पत्तों में होता है, वो जो है मुझे लगता है वो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। वो उनका व्यक्तित्व जो करने करने योग्य है वो नहीं कर पा रही। मैं आपको सिर्फ अपनी एक बात इस प्रश्न के उत्तर में कि देखिए लोगों को पता नहीं होता। राजस्थान में एक बगावत हो गई, सचिन पायलट ने बगावत करी, अशोक गहलोत उनको पार्टी से निकालने पे तुले हुए थे। बड़ी एक तरीके से बड़ा पेचीदा मामला था। लेकिन प्रियंका गांधी के भरोसे आज अगर सचिन पायलट कांग्रेस में है, तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि वो प्रियंका गांधी की वजह से है। तो इस तरह के अनेकों घटनाएं हैं। अब ये काम जो है ना, ये राहुल गांधी भी जानते हैं, सोनिया गांधी भी जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जानते हैं कि प्रियंका गांधी क्या कुछ कर सकती है। क्या कांग्रेस उनका 100% फायदा उठा पा रही है? मुझे लगता है नहीं, आधा चौथाई भी नहीं। बिल्कुल। इसमें एक चीज और भी है, देखिए अभी जो हरियाणा हुआ रशीद भाई, हरियाणा में पूरा बिछा हुई बिसात भी उसमें था कि समेट के लाना है, आपके पाले में है सब कुछ, सारी चीजें आपके कब्जे में, लेकिन आप वहां पराजित हो गए। अब ये ऐसे हालात में आपके सामने दो बड़े अहम राज्य महाराष्ट्र और झारखंड दोनों खड़े हुए हैं, उपचुनाव भी बहुत सारे हैं। तो इन कंडीशंस में ये जो वायनाड का जो प्ले अप है, ये कैसे, इसको क्या, इसके नफा नुकसान कैसे इसमें हम निहित कर सकते हैं? कुछ बूस्टअप करेगा या कुछ जो है बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्या इसके पीछे कैसे देख पा रहे हैं रशीद सर? जी, तो संजय जी मैं आपके प्रश्न को 2 भागों में उसका उत्तर दूँगा, 2 चरण में। प्लीज पहली प्लीज बात तो प्लीज। जो हमने बात करी कि देखिए हरियाणा में, अब हरियाणा में क्या उसके 50 डिस्कशन हो सकता है। देखिए इतिहास में कोई अगर ये होता अगर-मगर नहीं होता, हम जानते हैं इफ बट जो है उसका कोई स्थान नहीं होता। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, अगर प्रियंका गांधी सक्रिय होती, तो ये 14 दिन शैलजा कुमारी शैलजा का रूठना-फूटना ये सब नहीं होता। और वो अगर देखिए फिर वही अगर की बात करें कि 2% वोट और दलित वोट या कोई भी मतलब अगर 2% वोट और कांग्रेस को मिल जाता, तो आज कांग्रेस वहां सत्ता में होती है, उस तरह की बात नहीं करते। तो प्रियंका गांधी का उस तरह से जैसा मैं कह रहा हूँ उपयोग किया जाना चाहिए था, जो उनकी एक तरफ कुमारी शैलजा हो या दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा हो, उनका जो एक एक प्रभावशाली था कि दोनों को वो 14 दिन लगे, 14 घंटे नहीं लगने चाहिए चुनाव के समय, 14 घंटे जी रूठने फूलने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन ये चीज जो है ये ऐसी नहीं हो पाई। इसी तरीके से क्योंकि अभी वो महाराष्ट्र और झारखंड में क्योंकि खुद प्रियंका गांधी अपने चुनाव में 13 तारीख तक व्यस्त रहेंगी, तो उनका उस तरीके की भूमिका नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव 20 तारीख को है, तो आप देखिएगा कि आखिरी जो चरण होगा कैंपेनिंग का 17-18 तारीख को, वो फिर मैदान में आएंगी। तो 2 बड़े उनके गुण हैं। उनका गुण जो है मैन मैनेजमेंट का, जिसे हम इंटरपर्सनल रिलेशन कहते हैं कि पार्टी के अंदर लोगों को
मतलब बहलाना, उनको एक तरीके का एक एनकरेजमेंट देना। देखिए, राहुल गांधी का व्यक्तित्व अलग है, वो एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन एक अच्छे लीडर के साथ-साथ वो थोड़ा-सा अलग भी रहते हैं। अब उन्होंने कमलनाथ ने उनको घर पे बुलाया, खाना खाया, वो सब बातें अपनी जगह है, लेकिन मूलतः एक धारणा कांग्रेस में यही है कि प्रियंका गांधी ज़्यादा खुले दिल की। देखिए, भाई-बहन या 2 भाई या एक ही परिवार के सदस्यों का उनका व्यक्तित्व अलग होता है। उसको हमें गलत या सही नहीं आंकना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू का जो जो पर्सनैलिटी थी, वो इंदिरा गांधी की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। इंदिरा गांधी की जो पर्सनैलिटी थी, तो उनके 2 बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी, जो लोग जानते हो, प्रोग्राम सुन रहे हो, बताएं, बिल्कुल अलग थी। राजीव गांधी और सोनिया गांधी मतलब पति-पत्नी थे। दोनों का बिल्कुल काम करने का स्टाइल अलग है। तो ये वहीं पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का स्टाइल, काम करने का स्टाइल अलग है। और अब वहाँ पे बड़ा स्कोप होता है, क्योंकि संजीव, आपने राजनीति को बड़े करीब से देखा है, बहुत लोगों को आपने देखा, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रदेश अध्यक्ष को, सभी लोगों को। क्या होता है, हर एक की एक अपनी एक उसका एक इर्द-गिर्द एक वो बनता है, चौकड़ी बनती है, चौकड़ियाँ कह लीजिए, उसके साथ में उसे वो व्यक्ति के प्रति वफादार होते हैं, वो पार्टी या संस्थान के प्रति वफादार नहीं होते। अब इससे बड़ा मामला पेचीदा हो जाता है, गंभीर हो जाता है। तो उसमें आज कांग्रेस में यही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उनमें किसी भी किस्म का कोई मनभेद कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके जो लोग हैं, तो वो कोई खेमे में बटा हुआ है, कोई प्रियंका खेमे में है, कोई राहुल खेमे में है, और वहां के ऊपर जो है वो शह-मात का खेल चलता रहता है। जब चीजें ज्यादा हो जाती है, तब वो सामने आते हैं। लेकिन वही बात है, जब आप विपक्ष में हैं, तो ये कम और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रशीद सर, और भी आप बहुत करीब से जानते हैं इस परिवार को, निरंतर आपका मेल मुलाकातें और बातचीत अक्सर होती है। दूसरी चीज, वायनाड भी आपने निरंतर कवर अप किया है, आप जाते रहे हैं वहां जब चुनाव हुआ है। तो वायनाड में राहुल गांधी जी के छोड़ने के बाद कई जो वहां से निकला था, जो एक भावनात्मक लगाव होता है, वहां वो थोड़ा सा नाराज दिखे थे जो वोटर्स थे। एक चीज कि वहां दूसरी चीज ये भी थी कि आपदा ने उस क्षेत्र को बड़ा तोड़ा। इन दोनों कंडीशन, और तीसरा, बीजेपी के लिए बड़ा एक ऐसा है, हालांकि वहां दूर दूर तक कोई जनाधार नहीं है, लेकिन वहां किस तरीके की ये जो पॉलिटिक्स होती है, डर्टी पॉलिटिक्स की होती है, वो कैसे सामना करना होगा, वो क्या नजर आती है आपको, जो जिसको लेकर सतर्क करना होगा? जी, देखिए, शुरुआत में मैंने कहा कि लोग ये कहेंगे कि प्रियंका गांधी जीत रही है, तो उनका मार्जिन क्या होगा, इसको लेके, लेकिन वो इलेक्शन जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। एक तो बाई इलेक्शन है, दूसरी बात आपने कहा प्राकृतिक आपदा की बात आई, फिर लोगों की नाराजगी होती है कि राहुल गांधी को उन्होंने एक तरीके से अपना प्रतिनिधित्व दिया। और भाजपा जो है वो इस मामले में है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, वो बड़ी उस तरह की शातिर खिलाड़ी है। वो कहने को तो वाम दल और उनका कोई तालमेल नहीं है, लेकिन वो प्रियंका गांधी को घेरने या कम से कम उनके मार्जिन कम हो जाए, उनका चुनाव में समस्याएं हो, इसके लिए वो पूरा काम करेगी, पुख्ता काम करेगी। और आप ये देखिए, जैसे वो एक कहा जाता है ना कि मी एंड माय ब्रदर अगेंस्ट माय कजिन, मी एंड माय कजिन अगेंस्ट द स्ट्रेंजर। तो वो वहां पर, यहाँ स्ट्रेंजर प्रियंका गांधी होंगी, और लेफ्ट पार्टीज और भाजपा जो है वो कजिन्स हो गए। तो इस तरह की आप वहां पर रणनीति देखेंगे। लेकिन मैं फिर अनुभव के आधार पे आपको बताता हूँ कि देखिए, एक 1999 में चुनाव हुआ था, वहां भी मैं गया था। वो बेल्लारी में चुनाव हुआ था, दक्षिण में, जी कर्नाटक जी में, और सोनिया गांधी का चुनाव था, और वहां सुषमा स्वराज जी चुनाव लड़ी थी। और सुषमा जी ने जी वहां जाके बहुत मेहनत करी। भाजपा का वहां थी, कुछ इलाके में पकड़ भी थी, और उन्होंने, सुषमा जी ने जो था, कन्नड़ सीख ली। और उस जमाने में वहां जो त्योहार, जैसे हमारे यहाँ करवा चौथ वगैरह होता है, उस तरह के तीज त्योहारों में भी उन्होंने बहुत सक्रिय हुई, महिलाओं को उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया। सोनिया जी नई नई आई हुई थी, और इतना आरएसएस भी आरएसएस, वहां थोड़ा सा। जी हाँ, जी हाँ, वो जाके दरवाजा कुंडी खटखटा खा के जाने लगे। और दक्षिण में, कर्नाटक में, आप जानते हैं कि आरएसएस की वहां पर भी पकड़ है। मुश्किल चुनाव हो गया। चुनाव से 2 दिन पहले, आखिरी दिन जो प्रचार का दिन था, उस दिन, उससे 1 दिन पहले प्रियंका गांधी आई, और प्रियंका गांधी जो थी, उन्होंने वहां रोड शो किया। अब तो हम रोड शो बहुत देखते हैं, लेकिन उस जमाने में रोड शो कम होते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक हैसियत पत्रकार के, पूरा शहर शाम को 4 से 5 बजे का जब रोड शो था, पूरा बेल्लारी शहर बाहर था। मैंने ऐसा वातावरण कहीं नहीं देखा, कि आप सोचिए कि 4-5 लाख, 10 लाख का शहर, और वो पूरा का पूरा बाहर आ जाए। और जो प्रियंका गांधी का आया, उसके बाद हम शाम को सुषमा जी से मिलने गए, तो सुषमा जी ने कहा कि मैं अब तक चुनाव जीत रही थी, अब मैं आश्वस्त नहीं हूँ। और फिर वो कुछ मेरे ख्याल से 1 लाख से कम का मार्जिन था, जिससे वो सुषमा जी चुनाव हार गई। तो चुनाव जिताने की कला, वो प्रियंका गांधी को आती है।
वो संवाद कहीं भी, जैसे मैं बता रहा हूँ, मुश्किल जगह थी, उन्हें कन्नड़ भी नहीं आती थी। वो केवल एक तेज-तर्रार एक युवा के नाते गईं और उन्होंने जो भाषण दिया, जो रोड शो दिया। एक और चुनाव का मैं उसकी बात करूँगा, जो 1998 में हो रहा था रायबरेली में। में भाजपा ने अरुण नेहरू को खड़ा कर दिया था कैप्टन सतीश शर्मा के लिए। और मुझे प्रियंका गांधी का वो शब्द याद है, भाषण में उन्होंने कहा, "ये हमारा इलाका है, आपकी इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ घुसे?" तो वहाँ पर जाके फिर वाजपेयी जी को सीन पलट गया नहीं बढ़ अटल जी का तो आप जानते हैं उनका स्वभाव कैसा था, विरोधी स्वभाव। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो यहाँ आते हुए थोड़ा-सा डर लग रहा था, किसी और का इलाका है, और फिर उन्होंने भाषण दिया। लेकिन अटल जी के भाषण का असर नहीं हुआ, अरुण नेहरू तीसरे नंबर के ऊपर आए और हार गए चुनाव। तो ये उनमें एक बहुत बड़ा कला है। उमा भारती, सुषमा स्वराज और बहुत से ऐसे नेता उस ज़माने में कहते थे, और आज भी भाजपा के एक नेता कहेंगे, जो कहते हैं कि प्रियंका गांधी को अगर बिल्कुल एक तरीके का फ्री हैंड दिया जाए, तो वो भारतीय राजनीति में काफ़ी बदलाव या काफ़ी कांग्रेस के लिए एक जगह बना सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। रशीद सर, आपने सोनिया गांधी जी की जीवनी लिखी, उनकी पुस्तक है और अनेक पहलुओं को आपने उनके देश के सामने रखा। अमेठी का जो चुनाव हुआ था, हमने अमेठी के चुनाव में एक जो माँ का एक मर्म दर्द, उन्होंने बड़े इसके साथ में एक मार्मिक उसके साथ में राहुल जी को सौंपा था कि अब मैं आपको सौंप रही हूँ। अब प्रियंका जी भी, तो निश्चित तौर पर खुशी तो होगी, लेकिन साथ में चिंताएं भी जरूर बढ़ गई होंगी, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति आजकल होती है, तो इस पर आपका क्या भी होगा? क्योंकि मैंने कहा जो निकटता आपकी है, उनको मन को आपने पढ़ा है, टटोला है, तो उस आधार पर आपकी टिप्पणी। देखिए, एक राजनीतिक विश्लेषक लेखक के नाते मैं कह सकता हूँ कि देखिए, सोनिया गांधी का बिल्कुल, उनके दोनों बच्चे हैं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। परिवार का निर्णय था कि राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए। परिवार का पहले निर्णय था कि सोनिया गांधी, देखिए फिर मैं बताऊंगा, 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई, मृत्यु हुई, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने थाली में सजा करके एक तरीके से सोनिया गांधी को कहा था कि आप कांग्रेस अध्यक्षा बने। चुनाव हो चुके थे, आधे चुनाव, वो प्रधानमंत्री उस समय बन जाती, वो नहीं बनी। 8 साल तक उन्होंने इंतजार किया, कांग्रेस बिखरने लगी, तब उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली। सीताराम केसरी का समय था। उसके बाद में राहुल गांधी 4 में आए, और उसके उस समय भी परिवार का निर्णय था, और निर्णय क्या था, बिल्कुल भावना, और जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि भाई प्रियंका गांधी की 97 में शादी भी थी, 2 छोटे बच्चे हैं, बच्चों को माँ का एक ज़िम्मेदारी होता है। इसको मैं फेमिनिस्ट और उस तरह का नहीं, उस दृष्टि से नहीं प्रस्तुत करूँगा, मानवीय दृष्टिकोण से। वो अपना, जैसे सोनिया गांधी ने एक बार कहा भी, मोर मीनिंगफुल रोल ऑफ अ मदर। तो माँ का रोल ज़्यादा प्रभावशाली, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इससे कोई ये बात नहीं है कि आज महिलाओं की आज़ादी की बात की वो प्रियंका को उन्होंने कम आँका। जब समय आया और मजबूत, देखिए अब 3 लोग हैं, सोनिया जी भी एक्टिव हैं, राज्यसभा में हैं, कांग्रेस की जो सीपीपी की चेयरपर्सन है, राहुल गांधी हैं, जो पूरा कांग्रेस की राजनीतिक रूप से एक तरीके का वो उत्तराधिकारी के रूप में है, और प्रियंका गांधी। दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होती संजीव, एग्जिट में दिक्कत होगी, रोल डेफिनिशन की बात होगी। जिस दिन प्रियंका गांधी लोकसभा में आ जाएंगी और वो भाषण देंगी, फिर वही कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। लोग कहेंगे देखिए इन्होंने तो 20 मिनट जम के क्या बोला, क्या बात करा, प्रधानमंत्री को विचलित कर दिया। तो ये तमाम चीजें होंगी। और रोल डेफिनिशन, देखिए कांग्रेस हरियाणा नहीं जीत पाई, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार, या झारखंड में गठबंधन की सरकार है, उसके बाद दिल्ली का चुनाव है जहां कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, बिहार का चुनाव है, फिर वही गठबंधन। तो ये अब कांग्रेस के लिए रास्ता जो है वो मुश्किल, कठिन है, और वहां के ऊपर इस तरह का समन्वय बना लेना। अच्छा, दोनों का कोई मीडिया सेक्रेटरी नहीं है, कोई उनका उस तरह का सलाहकार नहीं है, मतलब घोषित रूप से, अघोषित रूप 50 लोग ऐसा कहते हैं कि वो ये है। तो इसमें जो है आज के ज़माने में सोशल मीडिया में जिस तरीके की संजीव हम देखते हैं, या मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आपने गोदी मीडिया भी कहा, जिस तरह की नहीं, हरकतें मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जो है, क्योंकि मैं आपकी बात जी। नहीं, मैं तो बात बता रहा हूँ। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं। देखिए गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है। वो राजनीति को सामान्य रूप से लेते हैं, जैसे हम पत्रकारिता को लेते हैं, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कि भाई काम कर रहे हैं फुर्सत के समय, उनका अपने संगीत का शौक है, खाने-पीने का शौक है, उठने-बैठने का शौक है, मिलने-जुलने का शौक है, 50। अब एक देश में राजनीति की, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक है 24 घंटे और तिगड़म, और कोई भी चीज, साम दाम दंड भेद, ईडी, सीबीआई, दुनिया भर की बातें। अब उसकी काट लाना बड़ा मुश्किल होता है।
तो ये तमाम चैलेंजेस हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि नेहरू परिवार जो है वो सामने मैदान में, और जनता में उनको लेके देखिए इतना बड़ा पूरा मतलब कुप्रचार किया गया, बहुत उनको छवि खराब धूमिल करने की गई, लेकिन हमारे एक जानने वाले एक डॉक्टर साहब थे, वो हमेशा यही कहते हैं कि असत्य जो है वो कभी सत्य के ऊपर हावी नहीं हो सकता। मतलब जिसे वो भी कहा जाता है कि सत्य जो है वो परेशान हाँ, ज़रूर, विचलित ज़रूर हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल राजनीति बिल्कुल। में भी ये चलता रहेगा। अब कांग्रेस जन को होगा कि वो अपने कब तक वो नेहरू गांधी परिवार के भरोसे रहेंगे कि वो आए, वो बोले, ताली बजी और लोगों ने वोट दिया और दूसरे लोग इलेक्ट हो गए। तो उसमें कांग्रेस को अपनी बदलना, मैं हमेशा संजीव लोगों से पूछता हूँ जो समझदार लोग हैं, और आपके कार्यक्रम के माध्यम से भी इस बात की ज़रूर हमें उसमें चर्चा होनी चाहिए कि क्या is are Gandhis failing the Congress or Congress is failing Gandhis? यस। इस पे बिल्कुल सही, चर्चा होनी बहुत चाहिए। बढ़िया, बिल्कुल। जी, 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 जी। एक मैंने असल में वो सवाल इसलिए भी किया था उनकी चिंता के बारे में, क्योंकि मैंने कहा कि वैसे तो वो बिल्कुल बहुत खामोश रहती हैं, बहुत यदा-कदा व्यक्त करती हैं अपना कुछ जो मर्म दर्द है या कुछ रखना होता है देश के सामने, तो सोनिया जी रखती हैं। लेकिन ये वाला प्रश्न इसलिए भी था रशीद भाई कि अब ये चल रहा है कि राहुल जी, आपका हश्र दादी की तरह किया जाएगा, आपका हश्र पिता की तरह किया जाएगा, जुबान काटने के लिए इनाम घोषित किया जा रहा है। तो इन सब संदर्भों में, इन सब परिप्रेक्ष्य में बेटी को लेकर चिंता, और फिर ये जो मैंने डर्टी पॉलिटिक्स वाली बात कही, तो इस लिहाज से कभी कुछ है कि जो हो सकता हो बताने योग्य हो, हालांकि अब कई बार रिपोर्ट्स करते हैं, लिखते हैं, हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंचा हो, कुछ लगे आपको कि उस दिशा में उनके मन का मर्म या क्या होगा मर्म, उस आधार पे आप विश्लेषक के नाते या कभी आपको टिप्पणी मिली हो सोनिया जी की, तो जरूर हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा, हमें बताइए। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, ये तो एक इसको हमें मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। देखिए, जिस परिवार में इस तरह के हादसे हो चुके हैं कि वो जी। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, और जिस तरह का देखिए लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, किसी भी तरह की। और जो इस तरह के बयान लोग देते हैं, उन पे खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कि नहीं हम उस पे ये क्योंकि हमारे वो राजनीतिक विरोधी हैं और उसको लोग दूसरी तरफ देखें, मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाक़या हमारी सभ्यता, संस्कृति के खिलाफ बात है। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनको बड़ी अपनी अपनी उसको लेकर के एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा चिंता रहती है, लेकिन चिंता का बात ये नहीं है कि वो घर बैठ जाए तो कहेंगे देखिए लोग डर गए, दब गए। तो इसका इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ नैतिक साहस जो है वो है। और जिंदगी तो देखिए ऊपर वाला हर आदमी के लिए लिख के लाता है, जितने दिन आदमी जीता है वो अपने उस पे, तो वो इस तरीके से वो लोग काफी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे राजनीतिक वातावरण जो है इस तरह का हिंसा और नफरत का, इसमें कोई जगह नहीं है, और इसके खिलाफ मतलब जन विरोध होना चाहिए। और उसको एक सलीके से, ये नहीं कि वो राजनीतिक मंच के ऊपर हो, लोगों को इसको कहना चाहिए साहब इस तरह का संवाद, इस तरह की बात हमको कतई पसंद नहीं है, और ये किसी के लिए भी कहे। मैं केवल कांग्रेस या नेहरू गांधी परिवार के बारे में, यही बात कोई भाजपा के नेता के बारे में करे तो उसको भी लोगों को बिल्कुल अस्वीकार करना चाहिए। रशीद भाई, एक दो सवाल में खत्म करूंगा, आपका बहुत सारा समय ले रहा हूँ। एक तो ये, आपने उस परिवार को निकट से, आप जब चूंकि लिखते हैं तो हमको बार बार मिलना होता है, मुलाकात, क्योंकि राहुल जी कई बार बड़ी अच्छी अच्छी एक मजेदार टिप्पणियां करते हैं। अभी कश्मीर में थे तो उन्होंने कहा कि प्रियंका मुझे बुली करती, तो आपने भी वो कहा ना कि कौन किस पे भारी और नहीं कहना। लेकिन ये सब क्या है, वो ये चीजें कैसे, आप इस पे कोई एक आध टिप्पणी हो आपकी, क्या चूंकि। देखिए, अब जी। मुझे इतना ज़्यादा वो तो इसका नहीं होता, लेकिन बहुत बार देखिए क्या होता है कि जो राजनीति में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं और उसका समस्या का समाधान होता है। कोई औद्योगिक घराना है, वो चाहता है कि कहीं किसी राज्य में कोई कांग्रेस के रूल स्टेट में प्लांट लगाना चाहता है, कोई प्रोग्राम करना चाहता है। अब वहाँ के ऊपर एक राजनीतिक मंच से उसका बात होता है कि साहब हम तो इसका राजनीतिक रूप से विरोध करते हैं, तो क्या करें? तो फिर उन सब चीज़ों में प्रियंका गांधी का काफ़ी एक रोल होता है। मतलब बहुत बार राहुल गांधी को कोई बातें समझाना या उनको उस चीज़ को उसको स्वीकार करवाना, वो काम जो है कांग्रेस में वो प्रियंका गांधी ही करती है। किसी का टिकट का प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे देखिए राजनीतिक दल में हज़ार तरह के बहुत सारे मतलब चैलेंजेस होते हैं, और वो उन चैलेंजेस से जूझना जो है वो आसान काम नहीं होता है। फिर एक जो आपने भाई-बहन का एक वो विनोदी स्वभाव और बाउंडिंग भी है, जी जी। बॉन्डिंग, वो मुझे लगता है एक सबसे बड़ी उपलब्धि, इतना मतलब 19 से 24 आ गया, 5 साल वो सक्रिय राजनीति में है, उससे पहले भी आज तक कभी भी कोई, और वहाँ के ऊपर एक जीजा जी भी हैं, उनका भी एक व्यक्तित्व है, वो भी बयान देते रहते हैं और बड़े कभी कई बार मैं रोचक वो भी बयान, पूछने वाला था, एक सवाल जरूर करूंगा जी, प्लीज प्लीज। अटपटे बयान भी देते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ देखिए बिल्कुल वो एक परिवार, बिल्कुल सामान्य परिवार है। ये
मैं कहता हूँ इसकी हमें कदर करनी चाहिए और इसको हमें देखना चाहिए कि उस परिवार में कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं होता है। आप जब देखते हैं मंच के ऊपर या सार्वजनिक रूप में, वो बिल्कुल मतलब कश्मीर गए, बर्फबारी हो रही है तो बर्फ का जैसे हम भी अगर छुट्टी पे जाते हैं तो वो उसकी गेंद बना के एक-दूसरे को फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस तरह का बड़ा फ़िल्म देखने जा रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है, ये बहुत ही उनको एक नेचुरल टाइप का वो रिलेशनशिप है। वो एक चीज ये भी थी, आपने भी कहा था कि वो जो संवैधानिक संस्था है, आपने ईडी का भी जिक्र किया, इनकम टैक्स का भी किया और तमाम वो है, तो ऐसे परिस्थितियों में जिसका आपने वो भी जिक्र किया कि जिया जी वाला जो पक्ष है, तो अब क्या लगता है, बार बार क्योंकि राहुल जी तो कह दिए थे कल ईडी मेरे घर आ जाएगी सुबह, तो अब किस तरह की आप ऐसे विश्लेषक की, चूंकि इस अस्त्र को भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है और मुझे लगता है भले ही बीजेपी सीधे तौर पर टक्कर में वहां नहीं है, लेकिन ऐसी संभावनाएं आप देखते हैं एज ए विश्लेषक कि वहां ये चीजें बहुत उकेरी या उभारी जाएंगी, ऐसा कुछ देखते हैं? और ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका रोल भी कुछ हो सकता है, देखिए, क्या क्या देश देखते का देखिए, आपने जो प्रश्न किया, आप हँसते-मुस्कुराते कह रहे प्रश्न गंभीर है। देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ संविधान है, संविधान की एक व्यवस्था है। हर आदमी को कानूनी रूप से वो आदमी बेगुनाह होता है, जब तक उसको कोई कसूरवार या कोई इल्ज़ाम साबित ना हो। मतलब मुल्ज़िम और मुजरिम का फ़र्क मालूम है। हैं? यस, यस। प्रधानमंत्री जब बात करते हैं कि दामाद जी, अरे 10 साल हो गए, कमीशन भी बना, कमीशन ने क्लीन चिट दे दी, तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए राजनीतिक रूप से। किसी को भी जैसा मैं कह रहा हूँ, कोई भी आदमी किसी के खिलाफ कोई मामला है तो बिल्कुल उसकी जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और उसके ऊपर उसकी जो कार्रवाई उचित है, न्याय संगत बात है उसको वो होनी चाहिए या नियम कानून के। लेकिन केवल एक डराना-धमकाने वाला माहौल और अब देखिए इसीलिए 24 के चुनाव में जो हमने रिज़ल्ट देखा उसमें बदलाव यही आया कि बहुत से लोग अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये जवाहरलाल नेहरू का दोष है, ये राजीव गांधी का दोष है, ये इंदिरा गांधी का दोष है क्योंकि या मनमोहन सिंह का भी 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो अब अगर उनकी इस तरह की जो निजी टिप्पणी से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए और ख़ास तौर से जो संवैधानिक पद पे लोग हैं, वो बात कहें तो उस बात को मतलब गरिमा रखें उसकी जो मर्यादा है उसका पालन करें और देखिए बहुत बार जो हम रॉबर्ट वड्रा की बात हमने कहा, कई बार वो भी बड़े प्रेशर में आ जाते हैं। मीडिया आता है, मीडिया उनसे सवाल पूछता है, वो इतने तरीके से वो कह देते हैं साहब मैं भी उकसाता चुनाव उकसाता उकसाता भी है, उकसाता भी है। फिर वो कहते हैं मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। फिर एक वो होता है कि रॉबर्ट चुनाव लड़ेंगे। भाई एक उनका भी हक बनता है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि राजनीतिक स्थिति है वहाँ के ऊपर। अभी जैसे हम राहुल, प्रियंका, सोनिया तीनों मतलब सदन में हैं, भारतीय संसद में हैं, तो उसको लेकर के भी एक राजनीतिक दल को उसका भी एक अपनी चर्चा विवेचना करनी पड़ती है कि कौन सदन में जाए, कौन चुनाव लड़े, कौन नहीं लड़े। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि उनको राजनीतिक रूप से वो ना अंदर है, ना बाहर है। तो हमें उसको भी मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, हमें उसको भी मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि वो जिस तरीके के राजनीतिक वातावरण में और सबसे ज़्यादा प्रेशर भी वो एक तरीके से वो झेलते हैं और प्रेशर झेलने के बाद में उन्हें हर जगह एक एक तरीके की जवाबदारी भी आती है, उनका नाम भी आता है जिस समय को हर तरह के मामले में। अब वो एकदम से ये तो नहीं कह सकते कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं साधु समाज का हूँ, साधु समाज में नहीं है वो बिज़नेस करते हैं। तो ये तमाम जो है प्रश्न है, लेकिन उसके बावजूद जो परिवार की जो वो है वो काफ़ी मजबूत है। जो उसमें आपस में एक-दूसरे का बॉन्ड जो है वो बहुत मैं अंतिम सवाल करूंगा ऋषित भाई, अब खासकर जो राहुल जी की मोहब्बत की दुकान, वो मोहब्बत की दुकान ने सड़क पर बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरे कुनबे को, साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक को हलाकान की, और जो सदन के भीतर 2024 के बाद के राहुल गांधी है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाते एक अलग स्वरूप, उसने भी हंगामा बहुत ऐसा कर रखा है कि जो आपने हम लोगों ने देखा है, देश सुनना और देखना चाहता है और प्रधानमंत्री भागते दिखते हैं। फिर सेकंड वन, अब प्रियंका गांधी जैसा कि संभावना जीत कर आ गई, तो ऐसा अगर क्रिकेटी भाषा में कहूं तो दोनों छोर से हम कह सकते हैं पेस अटैक, एक तेज गेंदबाजी होगी, तो कैसे ये जो उससे बच पाएंगे टीम, मोदी जी जो बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे, वो उनकी टीम कैसे टिकेगी, क्या कुछ होगा, उस नजारे पर यदि एक आप एज ए विश्लेषक और एज ए आप जो हम दूर दिखता है, उस पर आपकी अंतिम टिप्पणी। संजीव जी, आपने बड़ा ये महत्वपूर्ण प्रश्न किया और मेरे ख्याल से पूरा विपक्ष की पूरी रणनीति इसके ऊपर निर्भर है क्योंकि जब प्रियंका गांधी लोकसभा में आ जाएंगी तो मुझे लगता है फिर वो जो शुरुआती दौर में जो हमने अपनी बातचीत की, एक रोल डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि वो क्या काम करेंगी। वो बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे काम से उसका इम्पैक्ट इतना नहीं नजर आता। उनको अगर कोई रोल दिया जाता है, जैसे कांग्रेस में मान लीजिए एक इलेक्शन मैनेजमेंट का काम होता है, चुनाव प्रबंधन का, जो
24/7 365 दिन साल में 5 साल 29 की तैयारी के लिए, उसमें उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका हो सकती है। विपक्ष को एक करने के लिए, एक कांग्रेस की मतलब वो कैंपेनर इन चीफ, क्योंकि हर बार चुनाव होता रहता है। तो तमाम उनको या कांग्रेस का संगठन का काम या कांग्रेस का संगठन का महामंत्री का काम, या जो जिसे मैंने कहा अहमद पटेल जो काम करते थे, उस तरीके का उन्हें कोई भूमिका में आने हुई। आपने कहा वो फास्ट बॉलर का भी समय होता है, लेकिन भारत में बड़े अच्छे स्पिनर भी रहे, तो डबल स्पिन अटैक भी होता था। स्पिन, डबल स्पिन अटैक, जी योगी बिल्कुल और बिल्कुल, उसको ऐसे भी चंद्रशेखर जी। तो फँसाने, तो मुझे लगता है इस समय अब फँसाने का, चाहे वो जाति समीकरण हो, वो जाति जनगणना की बात हो, आने वाले समय में अभी जनगणना होने वाली है, डिलिमिटेशन होने वाला है। एक आप देखिएगा नॉर्थ साउथ का भी राजनीतिक रूप से एक टकराव होने वाला है, क्योंकि अगर आप संख्या बढ़ाएँगे, डिलिमिटेशन होगा, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी और जनसंख्या आधार होगी, तो दक्षिण में बेचैनी होगी। तो आज कांग्रेस ने अपने आप को दक्षिण और उत्तर दोनों में अपनी मजबूत मतलब एक तरीके के स्तंभ के रूप में वो वहाँ मौजूद है। मुझे लगता है आने वाला समय बहुत दिलचस्प और रोचक होगा। हम लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक संवाददाता हैं, हमें उस तरह की भविष्यवाणी से बचना चाहिए, लेकिन आने वाला समय जो है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है, खासतौर से उत्तर प्रदेश का चुनाव। मुझे लगता है फिर उत्तर प्रदेश में भाई-बहन की जोड़ी जो है अखिलेश यादव के साथ में बहुत ज़्यादा वहाँ के ऊपर राजनीतिक रूप से असर डालेगी, और अगर एक बार किसी भी राजनीतिक दल के हाथ से उत्तर प्रदेश निकल जाता है, कांग्रेस का खुद इतिहास बताता है, फिर वो वापस जी आना जी, बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। रशीद भाई, आपने बहुत सारा, बहुत बहुमूल्य वक्त आपके वक्त में से दिया, आपके बहुत हम शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। ये थे राशिद किदवई साहब, जिनने स्पष्ट कर दिया कि प्रियंका गांधी को लेकर जो जिस तरीके से उनके आने के बाद राजनीति टर्न डाउन लेगी एक उस पर, और बाकी सारा का सारा एक दृश्य खींचा है। ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव होगा या उसकी एक संभावनाएं बन चुकी हैं। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध होगा कि ये बातचीत आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा, और यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।